हाय लर्नर्स, माय नेम इज़ गौरव सर। और जो आज अपना भाषण है उसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ना है, मतलब नॉर्मली क्या पढ़ना है कि अपनी इकोनॉमी मतलब मार्केट में क्या क्या काम चल रहे हैं। इतने सारे काम चल रहे हैं, इतनी सारी जॉब्स हैं, इतनी सारी शॉप्स हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इतना सारा पैसा है। अगर इतना सब कुछ है तो फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो यही सब जानने के लिए हमें इस चैप्टर की अनबॉक्सिंग करनी होगी। और अनबॉक्सिंग करने के लिए सबसे पहले इसके फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। एन एक्टिविटी विच जनरेट्स इनकम इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा कोई भी काम जिसे पैसा आए उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। आपके पापा शॉप पे जाएं, काम करें और पैसा आए तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। आप जॉब पे जाएं, पैसा आए तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। आपकी मम्मी घर में खाना बनाए पर पैसा ना आए तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहते। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट वेज। ओके, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरे मार्केट में, पूरी इकोनॉमी में इतनी सारी है, इतनी सारी है, इतनी सारी है कि उसे 3 पार्ट में, 3 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ गया। हम बचपन से पढ़ते आ रहे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। अब उसे थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है प्राइमरी सेक्टर। हजारों साल पहले जब कुछ नहीं था, जब काम की सिर्फ शुरुआत ही हुई थी, जब लोगों में थोड़ा दिमाग ही आया था, तो प्राइमरी सेक्टर पैदा हुआ था। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? बेसिकली दिस सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग और एक्सप्लोइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इस सेक्टर में जो सामान बनता है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर कर बनता है, यानी कि सारा का सारा सामान नेचुरल प्रोडक्ट होता है। इसमें कोई मशीन का यूज नहीं होता इस प्रोडक्ट को बनाने में। एग्जाम्पल फार्मिंग। फार्मिंग करता है इंसान, फार्मिंग से उसको फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो बच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नेचुरल प्रोडक्ट हैं। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से हम वुड कलेक्ट करते हैं या कई सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं जो नेचुरल होती है। हंटिंग, फिशिंग, माइनिंग, ये सारे काम नेचर से रिलेटेड हैं। दिस सेक्टर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर। इस सेक्टर को एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर काम इसमें एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। ओके, अल्टीमेटली दिस सेक्टर प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स। बिल्कुल यही तो हमने पढ़ा, इस सेक्टर में नेचुरल गुड्स बनते हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी के बाद आता है, इसलिए इसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इसमें होता क्या है? दिस सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इस सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है, और वो कौन से प्रोसेस से किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी चीज़ के बनाने को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग का काम इंडस्ट्री में होता है, तो इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लोथ। हम कॉटन फाइबर को प्लांट से यूज करते हैं, कॉटन फाइबर हमें मिला प्राइमरी सेक्टर से। वी स्पिन यार्न, हम उसका धागा बनाते हैं, तो धागा कहाँ बनता है? सेकेंडरी सेक्टर में, और उस धागे बनाने के प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। एंड वीव क्लोथ, और हम कपड़ा भी बनाते हैं फिर उसी धागे से। तो बच्चे, धागा बनाना और कपड़ा बनाना ऑब्वियसली बात है प्लांट से नेचुरली तो नहीं मिलेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा। यूजिंग शुगर कैन एज रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। हम शुगर कैन को यूज करते हैं, जैसे कि जिस फॉर्म में भी वो पाया जाता है हम उससे शुगर बनाते हैं और गुड़ बनाते हैं। शुगर कभी भी प्लांट पे नहीं पाई जाती और गुड़ तो बिल्कुल ही नहीं। अल्टीमेटली दिस सेक्टर प्रोड्यूसेस इंडस्ट्रियल गुड्स। हाँ, जो गुड्स इंडस्ट्री में बने उसे इंडस्ट्रियल गुड्स कह सकते हैं अपन। टर्शरी सेक्टर, अरे वाह, हमारा ध्यान किधर था? आपका और मेरा फेवरेट सेक्टर इधर था। दिस सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज बट प्रोवाइड सर्विसेज। इस सेक्टर में कुछ भी बनता नहीं है, सुनना मेरे वर्ड, बनता नहीं है, ना गुड्स बनती है ना सर्विस बनती है, बट प्रोवाइड सर्विसेज। इस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड की जाती है, सर्विस दी जाती है, ना कि बनाई जाती है। एग्जाम्पल, टीचर्स। बेटा, टीचर आपको पढ़ा सकता है पर आपको अपनी सर्विस हाथ में नहीं दे सकता, आपको महसूस करा सकता है। उसी तरह डॉक्टर, बेटा डॉक्टर आपका ऑपरेशन आपको महसूस करा सकता है, आपको ठीक करके, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं दे सकता। इसी को कहते हैं सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रोड्यूस करना। बार्बर, बार्बर आपके बाल काट के आपको फील करा सकता है कि यस, आपके बाल छोटे हो चुके हैं, लेकिन वो आपको हाथ में कुछ नहीं दे सकता। उसी तरह कॉबलर, लॉयर, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज एक्सेट्रा,
दिस सेक्टर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सर्विस सेक्टर, क्योंकि इस सेक्टर में कुछ बनता नहीं है, सिर्फ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सर्विस, तो इसे कहते हैं सर्विस सेक्टर। अल्टीमेटली दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज। ओके, तो इस सेक्टर में हमें पता पड़ गया कि सर्विसेज मिलती हैं और गुड्स तो बाकी के दो सेक्टर्स में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ टुडे वर एग्रीकल्चर वंस। आज की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कभी एग्रीकल्चर हुआ करती थी, तो जो आप आज अमेरिका देख रहे हो कभी वहाँ भी फुल एग्रीकल्चर हुआ करता था। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आई और इंडस्ट्रीज की वजह से थोड़े बहुत लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट होने लग गए, और वो ज़रूरी भी था, प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, इतना सारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था प्राइमरी सेक्टर में। नेक्स्ट, in the past few years there has been a gradual shift from secondary to tertiary sector। और पिछले कुछ सालों में 10 20 30 सालों में हम देख रहे हैं लोग धीरे धीरे सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ा के IIT CA और हर तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करा के उसे अल्टीमेटली चाहते हैं कि उसकी एक अच्छी जॉब लग जाए। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा फार्मिंग करे, कोई भी नहीं चाहता मेरा बच्चा सेकेंडरी सेक्टर में जाए, हर कोई चाहता है मेरा बच्चा एक अच्छी जॉब पाए। तो इस वजह से टर्शरी सेक्टर बहुत बढ़ गया है। इट डज नॉट मीन कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ प्रीवियस सेक्टर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर यानी कि प्रीवियस सेक्टर खत्म हो जाएंगे। इट सिंपली मीन्स द इम्पोर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ नेक्स्ट सेक्टर इज इंक्रीज। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो टर्शरी सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर है उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोग थोड़े ज़्यादा समझदार हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बच्चे ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे चैप्टर को ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो उस ह्यूमन बॉडी का हार्ट है ये टॉपिक जीडीपी। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हमें मार्केट की हेल्थ बताता है। अगर अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो बताता है कि अपनी इकोनॉमी, अपना मार्केट, इंडियन मार्केट या किसी भी देश का मार्केट कितना अमीर है। जीडीपी ज़्यादा तो खुशियाँ ही खुशियाँ, जीडीपी कम तो दुख ही दुख। बच्चे जीडीपी को समझने से पहले हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे, वो ज़्यादा आपको रिलेट कर पाएगा। फिर तो डेफिनेशन तो घर की बात है। ये अपना एग्जाम्पल है अपने 4th पॉइंट पर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू विजिट अ कार शोरूम एंड बाय अ स्विफ्ट कार वर्थ ₹7 लाख। आप एक कार शोरूम में जाते हैं, आपको एक स्विफ्ट कार पसंद आती है 7 लाख रुपीज़ की, आपको उस कार से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। सो हेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कार इज ऑल्सो ₹7 लाख। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या हुई कार की? 7 लाख रुपीज़, क्योंकि आपने पे किए और आपको वो कार चलानी है, लॉन्ग ड्राइव पर यूज करनी है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट कार टू द कंपनी इज ₹5 लाख एंड द रेस्ट इज कंपनीज प्रॉफिट। ओके, कार की कॉस्ट थी 5 लाख रुपए और बाकी का कंपनी का प्रॉफिट। यू बॉट दैट कार फॉर योर ओन यूज एंड नॉट फॉर रीसेल। आपने वो कार अपने यूज के लिए ली है, रीसेल के लिए नहीं ली। अब लॉन्ग ड्राइव पर जाओगे, अपने दोस्तों के साथ घूमोगे, बाकी उसे बेचोगे नहीं। अब 7 लाख फाइनल प्राइस है, 7 लाख से आगे वो बिक भी नहीं सकती। सो यू आर दी फाइनल कस्टमर। तो आप फाइनल कस्टमर है, हाँ बधाई हो, आप फाइनल कस्टमर है ऑफ दैट कार एंड दैट कार इज फाइनल गुड फॉर यू। और वो कार आपके लिए फाइनल गुड है, क्योंकि अब उसे आगे आप बेच नहीं सकते। 7 लाख से ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं बेच सकते। ओके, तो वो कार फाइनल गुड है। सच कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स लाइक टायर, इंजन, ग्लास, मेटल एटसेट्रा। इस 5 लाख रुपीज़ में इंटरमीडिएट गुड्स भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि जब कार बनी थी उसमें टायर लगा तो टायर की कॉस्ट ऑलरेडी जुड़ गई, इंजन लगा तो इंजन की कॉस्ट ऑलरेडी जुड़ गई, ग्लास लगा तो उसकी कॉस्ट ऑलरेडी जुड़ गई, मेटल लगा तो उसकी कॉस्ट ऑलरेडी जुड़ गई। ओके, तो इंटरमीडिएट गुड्स आपके फाइनल गुड में यानी आपकी स्विफ्ट कार में पहले से ही इंक्लूडेड हैं। हियर मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड इज 7 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आपने कार कितने की ली थी? 7 लाख रुपीज़। सो जीडीपी इज ऑल्सो 7 लाख रुपीज़। ओके, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। GDP is the market value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP is the market value 7 lakh rupees of all final goods and services your Swift car produced within a country. So guys, we are talking about India. हाँ, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ during a particular year, और ये एक एक साल के लिए ही निकाली जाती है। बच्चे विथ इन अ कंट्री इसलिए कहा, अगर चाइना की कार आप इंपोर्ट कराते हो तो वो चाइना की जीडीपी में जुड़ेगा, इंडिया की जीडीपी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो बाहर के प्रोडक्ट को नहीं डालेंगे इसमें, सिर्फ इंडियन गुड्स को।
तो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। इट शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। इससे पता पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी, हमारा मार्केट कितना बड़ा है, कितना अमीर है। इन इंडिया द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। और ये करता कौन है इतनी मेहनत? कौन कैलकुलेट करता है? आप और मैं तो नहीं कर सकते ना, ये करता है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। आप भी कर सकेंगे पर 11th-12th क्लास में, धीरे धीरे ग्रेजुअली। एक्सक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स टू अवॉइड डबल काउंटिंग। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू मत डालो, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। बच्चे आपने 7 लाख रुपए पे कर दिए ना, बस उतना काफ़ी, अब इसमें इंटरमीडिएट गुड्स मत डालो, क्योंकि वो तो लग चुके हैं। जब इंजन डला कार में तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी जुड़ गई, जब टायर लगा तो उसकी कॉस्ट ऑलरेडी जुड़ गई। अगर आप वापस उसे जोड़ते हो तो फिगर गलत हो जाएगा। 7 लाख से वैल्यू 7 लाख प्लस 5 लाख जाने कितने पे चली जाएगी, तो जीडीपी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी एक्चुअल जीडीपी है 7 लाख रुपीज। ओके, अब आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो मिलते रहेंगे गौरव सर के साथ कुछ मीठे अल्फाजों में। बाय बाय।